स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो वर्ड पावर मेड इजी कोर्स में आज 3rd एपिसोड है। पिछले 2 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देखिएगा। सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पूरी किताब किस बारे में है, इस किताब को कैसे यूज करना है, कैसे ये किताब आपको बेनिफिट देने वाली है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें प्रोग्रेस करने से पहले हमें मेजर करना पड़ता है कि उस प्रोग्रेस वाले रास्ते में हम अभी कहां पर हैं और हमें कितना लंबा रास्ता तय करना है। तो वहां पर एक तरीके का सेल्फ एनालिसिस था वोकैबुलरी का, जिसमें हमने 2-3 तरह की एक्सरसाइज की थी और उसमें आपको कुछ आपके स्कोर्स मिले होंगे। उस स्कोर के बेसिस पे आपने अपने आप को जज किया होगा कि एक्चुअली आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या फिर अबव एवरेज हो। हालांकि उसका इतना कोई सीरियस मतलब उस स्कोर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वोकैबुलरी की बात आती है कि आप वोकैबुलरी में कहाँ स्टैंड करते हो तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उस स्कोर के बेसिस पे पूरी पर्सनालिटी को जज मत करना, वो सिर्फ वोकैबुलरी के लिए था। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं कि इस सेशन में हम क्या करेंगे। सो बेसिकली अब यहां से सेशन वाइज पढ़ाई शुरू होगी जैसे कि उस बुक में बताया गया है। तो टोटल 45 सेशंस हैं। ये सेशन 1 है जिसमें हम 10 नए पर्सनालिटीज के बारे में समझेंगे। 10 नई पर्सनालिटीज के बारे में आप यहां पर आज जानोगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिएगा। तो सेशन 1 में हम बात करेंगे 10 नई पर्सनालिटीज के बारे में। नई मतलब आपके लिए नई है, मेरे लिए तो नहीं। तो कुछ तरह के लोग हमें अपने आसपास दिखते हैं। अब उनकी क्वालिटीज कैसी होती हैं, तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं कुछ क्वालिटीज बताऊंगा और उस क्वालिटी के बेसिस पे हम ये बात करेंगे कि इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलिए। मतलब इस पूरे सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सेशन के बाद में क्या होगा, इस सेशन के बाद में आपकी लर्निंग्स क्या होंगी, तो आपको 10 नए वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? 10 तरह के लोगों के बारे में हम बात करेंगे, 10 तरह के अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स की बात करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस तरीके के किसी इंसान को आप जानते हो, फिर आप उसको लिंक कर पाओगे। तो ये बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, पूरा देखिएगा। बस एक छोटा सा आपको काम करना होगा कि पूरा देखना होगा और जितना काम यहां बोला जाएगा आप उसको करोगे, क्योंकि ये बेसिकली वर्क बुक है, ये कोई स्टडी बुक नहीं है। दिस इज अ वर्क बुक, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं तो सेशन 1 में। तो देखते हैं सबसे पहला टाइप क्या है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा कहता है मी फर्स्ट? मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी मामले में बोल पड़ेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि उनका खुद का क्या फायदा है। मी फर्स्ट मतलब सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट, उसके बाद दुनिया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे टाइप के लोग। तो इन लोगों की क्वालिटीज क्या होती हैं? बेसिकली दे मेक डिसीजन बेस्ड सोली ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। ये हर चीज में देखेंगे कि इस पूरे काम में मेरा क्या फायदा है। मान लो आपको एक पर्टिकुलर कुछ सामान खरीदना है और आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई मैं ये कहां से खरीद लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो किसी दुकान वाले को जानता है और उसे पता है कि अगर ये सामान आपने उसके यहां से खरीदा तो इसे 1000 या 500 रुपए का कमीशन मिल जाएगा, एक उसका कुछ फायदा हो, तो इस तरह के लोग हमेशा दे डिसरिगार्ड हाउ चॉइसेस अफेक्ट अदर्स। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोगों को किस तरह से ये चीजें अफेक्ट करेंगी, इन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। दे बिलीव दैट इट्स अ टफ वर्ल्ड एंड दे वोंट बी लेफ्ट बिहाइंड। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, कुछ भी हो जाए, कोई आगे जाए कोई पीछे जाए, ये लोग पीछे नहीं जाने चाहिए। These people should not be left behind। क्या ये बात समझ आ गई? तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं ईगोइस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहला शब्द आपने क्या सीखा? ईगोइस्ट। नाउ यू शुड राइट डाउन दिस वर्ड इन अ पर्टिकुलर पेज। ये वर्क बुक है, पेज कॉपी का ओपन रखिएगा, वहां पर लिखिएगा एक्सरसाइज सेशन 1 वर्ड 1 ईगोइस्ट। कौन लोग? जो हर चीज में देखते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, What's in it for me। समझ में आ गई बात? ईगोइस्ट। दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो हर बात में अपनी तारीफ जरूर सुनना चाहते हैं या करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ कंसीट। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा मौका ढूंढते हैं कि कब ये अपने किए हुए अचीवमेंट्स के बारे में बोल सके, अपनी जो इन्होंने लाइफ में चीजें की हैं, अपने कारनामे दूसरों को बता सके। तो बेसिकली दे वांट टू बोस्ट अबाउट देमसेल्व्स। कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, उस टाइप के लोग होते हैं। सो दे एक्सेसिवली बोस्ट अबाउट अचीवमेंट्स, मनी एंड एक्सपर्टीज। आपने सुना होगा, अरे पता है पिछले महीने मैंने कितना पैसा कमाया, और तुम्हें पता है ये भाई साहब ये काम पता है कैसे हुआ, मैंने करवाया है, किसी से नहीं हो रहा था, जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं होता कोई काम ही नहीं होता। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने आसपास सोचना, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसके ही बारे में बात हो रही है। ये एक ट्रिक होती है वर्ड्स को याद करने की। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बस उससे इस शब्द को लिंक कर देना, कभी नहीं भूलोगे। तो पहले इनकी पहली क्वालिटी, पहली ट्रेट क्या है, ये हमेशा अपने अचीवमेंट्स, अपने पैसे, अपने एक्सपर्टीज के बारे में बात करेंगे हमेशा। दे बोस्ट अबाउट देमसेल्व्स। और इनके कॉन्वर्सेशंस आर सेल्फ सेंटर्ड एंड पोटेंशियली अनोइंग। इनके जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं उसमें जो सेंटर होता है ना, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो ये खुद को रखते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर बैठे हैं, इनके आसपास कैसे लोग हैं। ठीक है, ये दूसरा ट्रेट था। दे आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड इन सेल्फ प्रेज। हमेशा अपने बारे में ही बात करना चाहते हैं, हमेशा अपने बारे में ही सुनना चाहते हैं। अगर किसी पर्सन का नाम दिमाग में आ रहा है, कोई बुआ, फूफा, कोई चाचा, ताऊ, कुछ भी, तो लिंक कर देना। इन लोगों को हम कहते हैं ईगोटिस्ट। क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट। तो पहला ईगोइस्ट, जो हमेशा अपना फायदा पहले देखते हैं। दूसरा ईगोटिस्ट। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। दो पर्सनालिटी टाइप्स हो गए। तीसरे हैं, तीसरे थोड़े अलग हैं। तीसरे टाइप के लोग ये सोचते हैं कि भैया पहले दूसरों का कुछ काम बन जाए, दूसरों की हेल्प हो जाए। लेट मी हेल्प यू। These type of people find happiness in caring for others. इस तरह के लोगों को हमेशा दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। इस तरह के लोग हमेशा they are focused on others' welfare, not in their own. ये अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सबसे पहले सोचते हैं कि दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, और क्या इनकी वजह से किसी दूसरे का कुछ फायदा हो सकता है, ये सबसे पहले ये देखते हैं। इस तरीके के लोग, these are genuinely interested in how others are doing. इन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि क्या दूसरे लोग अपनी लाइफ में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ दे आर डूइंग गुड, क्या उनकी लाइफ में सब सही चल रहा है। अगर इन्हें जरा सा भी कहीं मौका दिख जाए कि इनके कुछ करने से दूसरे लोगों की मदद हो सकती है, तो ये तुरंत कूद पड़ते हैं। इस तरह के लोगों को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या कहेंगे? अल्ट्रुइस्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो पहले पर्सन कौन थे? ईगोइस्ट। दूसरे कौन है? ईगोटिस्ट। एंड तीसरे अल्ट्रुइस्ट। क्लियर है? अगले टाइप के लोगों को देखते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं लीव मी अलोन। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले में खुश हूं। लीव मी अलोन। दीज पीपल आर ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिव। मतलब इंट्रोस्पेक्टिव मतलब खुद की इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि भाई मैं कैसा हूं, आज मैं जैसा हूं, क्या मैं सही हूं, क्या मुझे और इंप्रूव करने की जरूरत है। हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन स्वार्थी नहीं है। ये अपने आप को जानना चाहते हैं, ये अपने आप के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, बोस्ट नहीं करते। दीज पीपल आर इंट्रोस्पेक्टिव एंड एनालिटिकल। ये अपने आप को एनालाइज करते हैं। क्या कोई ऐसा पर्सन आपने देखा है जो अपने आप के बारे में सोचता रहता है कि मैं कैसे और बेटर हो सकता हूं, क्या मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा? इस तरह के लोग, दे डिजायर टू बी लाइक्ड डिस्पाइट सीमिंग अनसोशल। ये लोग ज्यादा घूमना फिरना दूसरों के साथ पसंद नहीं करते, दूसरों के साथ सोशल होना ज्यादा अच्छा नहीं लगता इनको। ये अकेले रहना चाहते हैं, सोशलाइज कम होते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि दूसरे लोग मुझे पसंद करें, बट ये खुद जाकर के दूसरों से मिलना बात करना नहीं चाहते। दे प्रेफर सॉलिट्यूड और स्मॉल कंपनी। ये अकेले, सॉलिट्यूड मतलब अकेला, एकांत पसंद होता है इनको। स्मॉल कंपनी मतलब 2-4 लोग हैं, चलो ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं। ऐसे लोग पार्टी में भी नहीं जाते, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेल्स इन क्रिएटिव वर्क एंड मे हैव जीनियस टेंडेंसीज। ऐसे लोग कई बार क्रिएटिव जो आर्ट होती है, क्रिएटिव काम होते हैं, उस तरह के क्रिएटिव वर्क में ये लोग कई बार बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। ठीक है, इस तरह की कैटेगरी के लोगों को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट।
इज इट क्लियर? तो ये चौथे लोग हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है भाई? ये होते हैं लेट्स डू इट टुगेदर। तो अगली कैटेगरी के लोग कहते हैं कि चलो भाई मिलके साथ में ये काम करते हैं, अकेले अकेले क्या रखा है, चलो साथ में मिलके काम करते हैं। थ्राइव्स ऑन टीम वर्क, ये हमेशा टीम वर्क में रहना चाहते हैं। दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स प्रॉब्लम्स, ये दूसरों की प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टेड का मतलब उनकी हेल्प करने के लिए, मजे नहीं लेते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू हेल्प when they find that the other people are in trouble. They are carefree, they are sociable and outward focus. ये चिल होते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप के लोग होते हैं। ये खुद भी मजे मारते हैं और लोगों को भी हंसी मजाक करना इनको अच्छा लगता है। इन्हें अच्छा लगता है जब इनकी वजह से कोई दूसरा हंसे। तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये हो गई अगली कैटेगरी। आगे देखते हैं। नीदर एक्सट्रीम, ये वो लोग हैं जो बैलेंस होते हैं, ना ज्यादा बाहर इन्वॉल्व होंगे और ना बहुत ज्यादा अंदर घुसे होंगे, बैलेंस रखते हैं 50-50 कि भाई 12 घंटे में से 6 घंटे मैं अपने बारे में सोचूंगा, अपने आप को बेटर बनाऊंगा, अपने आप के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, और बाकी 6 घंटे अगर मौका मिलेगा तो मैं सोशल भी हो लूंगा। मतलब ये एक्सट्रीम नहीं होते किसी भी साइड पे, दे आर बैलेंस्ड बिटवीन इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड। तो ये बैलेंस होते हैं लोग, इनके अंदर इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज होती हैं, एक्सट्रोवर्ट की भी क्वालिटीज होती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे कैसे बिहेव करना है। ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में। देयर इंटरेस्ट आर अ मिक्स ऑफ इनवर्ड रिफ्लेक्शन एंड आउटवर्ड एंगेजमेंट। तो ये बैलेंस कर लेते हैं चीजों को, और इस तरह के लोग कई बार मतलब दे आर क्वाइट नॉर्मल एंड रिलेटेबल। तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं एम्बीवर्ट। क्या आप जानते हो किसी ऐसे पर्सन को जो इंट्रोवर्ट है, जो एक्सट्रोवर्ट है, या जो एम्बीवर्ट है? अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन है, ठीक है ना। आपके सामने क्लास में यहां पर कमेंट का ऑप्शन होगा। तो ये छठा टाइप हो गया, 6। नेक्स्ट, पीपल आर नो गुड। इस तरह के लोगों का मानना होता है कि लोग अच्छे नहीं हैं। इस तरह के लोगों का मानना है कि इस दुनिया में इंसान अच्छा है ही नहीं, इंसान बहुत बुरा है। These people are cynical, bitter and suspicious. Cynical मतलब डाउटफुल होते हैं। इन्हें हर जगह पर जब कुछ अच्छा हो रहा हो तो भी डाउट होता है, और जब बुरा हो रहा हो तो भी डाउट होता है, ठीक है। Suspicious, अगर आप ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छा करोगे तो ये आप पर डाउट करने लग जाएंगे कि भाई तेरा क्या फायदा है। These people strongly dislike everybody. ये हमेशा दूसरों को नफरत करते हैं, ये किसी को पसंद नहीं करते। They hate people, they hate other people. इनका फोकस होता है लोगों की नेगेटिव एस्पेक्ट पे और लोगों की गलतियां ढूंढने में। सो दीज पीपल आर वेरी नेगेटिव, आप ये भी बोल सकते हो। एंड इनका मानना है कि लोग कतई भी अच्छे नहीं हैं। एंड दीज पीपल आर कॉल्ड मिज़ेंथ्रोपी। क्या कहेंगे इस तरह के लोगों को? मिज़ेंथ्रोपी। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले हमने ईगोइस्ट देखा, सेकंड ईगोटिस्ट। द प्रोनाउंसिएशन दैट आई एम डूइंग, please focus on that. Egoist, egotist. Then the third word was altruist. Who is altruist? Who is an altruist? The one who helps others. Then introvert, extrovert, ambivert, and then we have misanthropy. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Women are no good. अभी जो लोग थे उन्हें लगता है कि लोग ही अच्छे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि लेडीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दे हेट विमेन। तो दीज पीपल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट वुमेन ड्यू टू पास्ट हर्ट्स। क्योंकि ये लोग हैं जिन्हें पास्ट में, इनके पिछली जिंदगी का मतलब है पुराने समय में, पास्ट में इन्हें औरतों से काफी तकलीफें मिली हुई होती हैं, शायद चोट मिली हुई होती है, ब्रेकअप हुआ हो या और भी कई रीजंस हो सकते हैं। सो दे हेट विमेन, they dislike all women because of those past experiences. क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो, किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो women को hate करता है, वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे? अगर हाँ, तो इस तरह के लोगों को हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लोग हैं जो सोचते हैं कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, कि भैया ये एक जाल है, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना। ऐसे लोग भी होते हैं। तो दीज पीपल
दे डोंट अपील टू लीगल कमिटमेंट इन अ मैरिज। ये कमिटमेंट से डरते हैं, ये शादी वादी से बहुत डरते हैं। शादी इज अ वेरी बिग कमिटमेंट, करेक्ट। दे प्रेफर रिलेशनशिप्स विदाउट लीगल टाइज। ये रिलेशनशिप में तो रह लेंगे लेकिन शादी नहीं करना चाहते, बंधन नहीं चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लड़का ही हो, लड़कियां भी हो सकती हैं, मॉडर्न वर्ल्ड है। एंड दीज पीपल बिलीव कमिटमेंट इज मोर मीनिंगफुल विदाउट मैरिज। शादी नहीं करनी है, शादी के कमिटमेंट नहीं चाहिए, शादी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में रह लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो बेसिकली दीज पीपल हेट मैरिज एंड दीज पीपल आर कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। क्या कहेंगे? मिसोगैमिस्ट। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एक आखिरी वर्ड और देखते हैं, द फ्लैश इज एयर टू। इस तरह के लोगों का मानना है कि ज्यादा इन्वॉल्व होना, फिजिकल और मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होना कतई अच्छा नहीं है। जितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सको आपकी लाइफ के लिए उतना बेटर है, इस तरह के लोगों का मानना है। दे बिलीव इन ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब सिंपलिसिटी एंड सॉलिटरी कंटेम्पलेशन। ये अकेले रह करके कुछ खोजते हैं। कॉन्टेम्पलेशन मतलब डीप थॉट, कुछ सर्च करना, ठीक है। दे थिंक अ सिंपल लाइफ विद मिनिमल प्लेजर लीड्स टू स्पिरिचुअल परफेक्शन। ऐसे लोगों का मानना होता है कि जब आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजें कम होती हैं, आप सिंपल लाइफ जीते हो, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ को पा सकते हो। तो ये बहुत संत टाइप के लोग होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इज ओनली वी कॉल दीज पीपल एसेटिक। क्या कहेंगे? एसेटिक। समझ में आ गया? तो अभी हमने क्या किया? 10 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बात की। इस पूरे सेशन में मेरा पर्पस ये है कि आपको ये जो 10 वर्ड्स मैंने सिखाए हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब इस वीडियो में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको आगे मिलेंगे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है, बिल्कुल वैसे ही। तो टाइम लगेगा 20 मिनट 25 मिनट एक वीडियो में, लेकिन एक बार ही करना उसको, 10 बार मत करना। जब तक एक बार के इंस्ट्रक्शंस आप पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हो आगे मत बढ़ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? चेक करो आपको कितने वर्ड्स याद हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? इस पे प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आप लोगों को 1 या 2 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है, और आपको चेक करना है कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं, और उसी के हिसाब से आप अपना स्कोर भी चेक कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या था। तो दीज आर द 10 वर्ड्स। शुरू हो जाइए सब लोग और आप बताइए कि आपका स्कोर इसमें क्या है। मैं आपको यहां पर टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का या 2 मिनट का, आपकी सुविधा है, वीडियो को पॉज कर लो, लेकिन बिना सॉल्व करे आगे मत बढ़ना, क्योंकि मैं यहां पर आपको आंसर्स बताने वाला हूं। मैं वेट नहीं करूंगा, आप पॉज कर सकते हो, तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर ये 10 वर्ड्स के मीनिंग बताना बहुत आसान काम है, और उसके बाद अपना स्कोर चेक कर लेना, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप वीडियो पॉज करेंगे। डू इट नाउ। अब देखते हैं। तो एगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिज़ेंथ्रोपी, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट एंड एसेटिक, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहां से शुरू करो, यहां से शुरुआत करो। जब भी कभी इस तरह की एक्सरसाइज आए तो आप यहां से शुरुआत करो, जो आपको दिमाग में पहले उसको क्लिक कर दो। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही चलो, ये भी जरूरी नहीं है। जो समझ आए, जो शादी से हेट करता है, मिसोगैमिस्ट ये लिखा है, ध्यान रखना। गैम, गैम, म मतलब शादी, मैरिज, म मतलब मैरिज। तो द वन हु हेट्स मैरिज, नंबर 9। टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, इन मतलब अंदर की ओर, और जो लोग अपने बारे में सोचते हैं अंदर की ओर मतलब इंट्रोवर्ट, तो ये हो जाएगा 4। टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, जो अपने बारे में शेखियां बघाड़ते हैं, इन्हें अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट, तो ये है ईगोटिस्ट, दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स। जो लोग पीपल से हेट करते हैं, दोज हु हेट पीपल, तो हेट पीपल, पीपल के लिए हम बोलते हैं एंथ्रोपी। इसका प्रोनाउंसिएशन पीपल नहीं होता है, पीपल होता है। हेट मतलब मिस, तो मिस मतलब नेगेटिव। अब जो अगला सेशन आएगा ना, सेशन 4, उसमें हम समझेंगे कि इन शब्दों के रूट्स क्या हैं, और इन 10 वर्ड से आप कम से कम 30 और नए शब्द बना सकते हो। ये हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हर रोज एक सेशन आपको देखना है, हर रोज एक सेशन, ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकते हो, जैसे कि एक सुबह और एक शाम को। लेकिन ये ध्यान रखना कि सेशन नंबर 3 तब तक मत छूना जब तक सेशन नंबर 2 ना हो जाए। बात समझ आ गई? यानी कि
एक काम करने के बाद ही आगे बढ़ना, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग, यही आपको करना है। जो लोग हेट करते हैं लोगों को, इन्हें हम कहते हैं मिज़ेंथ्रोपी, तो ये हो जाएगा नंबर 7। पीपल डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश, ये लोग सांसारिक सुख में विश्वास नहीं रखते, दीज आर एसेटिक, नंबर 10। ये लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं दूसरों के वेलफेयर में, दूसरों की मदद करनी है, तो दीज आर अल्ट्रुइस्ट, नंबर 3F। दीज पीपल बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, ये अपने डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले सोचेंगे कि भैया मेरा क्या फायदा हो रहा है। दीज पीपल आर ईगोइस्ट, नंबर 1। टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब बैलेंस रखते हैं अंदर भी बाहर भी, तो ये है एम्बिवर्ट, नंबर 6। जो लोग हेट करते हैं विमेन को, दे विमेन गाइनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, तो दिस इज कॉल्ड नंबर 8, ठीक है। टर्न्स थॉट आउटवर्ड, बाहर की तरफ, मतलब जो अपने से ज्यादा दूसरों में इन्वॉल्व होता है, क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सट्रोवर्ट, नंबर 5। समझ आ गई बात सभी को? तो अब आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि एक्सरसाइज 1 में आपका स्कोर क्या आया। क्लियर है? बोलिए, ठीक है। चलो फिर एक और एक्सरसाइज है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आंसर्स भी मैंने दे दिए, हालांकि मैंने आपको वहां समझा दिया है। एक और एक्सरसाइज है, अब ये यस नो वाले फॉर्मेट में है, तो ये एक्सरसाइज आप बुक में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि जब मैं यहां करा रहा हूं तो आप साथ में एक पेज लेकर के बैठना, कॉपी पेन, और उस पर सॉल्व करना, ठीक है। बुक में तब करना जब 2-3 बार आप इसकी रफली प्रैक्टिस कर लो। तो देखते हैं, इज एन ईगो इज सेल्फिश, क्या ईगो इज सेल्फिश लोग होते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, नो। मैं आंसर आपको अभी करा रहा हूं, पहले वीडियो को पॉज करो, यहां पर 1 से 5 तक है, अगली स्लाइड पे 6 से 10 तक है, ये 10 क्वेश्चंस पहले आप खुद सॉल्व करो, 2 मिनट लगे या 1 मिनट लगे, अब तो 1 ही मिनट लगना चाहिए। पॉज करो पहले वीडियो, अरे मैंने बोला पॉज करो भाई, हाँ 1 मिनट के बाद आंसर्स देख लेना, मैं वेट नहीं कर सकता 1 मिनट के लिए। तो क्या ईगो इज सेल्फिश होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ईगो इज सेल्फिश नहीं होते हैं। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोटिस्ट, मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, क्या जो ईगोटिस्ट लोग होते हैं वो विनम्र होते हैं? क्या उनमें विनम्रता होती है? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या एक अल्ट्रुइस्ट जो दूसरों की मदद करता है, अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? जो दूसरों की मदद करता है, क्या ये सेल्फिश होता है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी तक सारे के सारे गलत हो रहे हैं, मतलब आपका आंसर सही होगा, यहां पर नो है। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, क्या एक इंट्रोवर्ट ज्यादा अटेंशन खुद को देता है? हाँ जी बिल्कुल। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, एक एक्सट्रोवर्ट दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता, दोस्ती की जगह वो खुद पे ध्यान देता है? बिल्कुल भी नहीं, नो, ठीक है। तो इस कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप में रहते हैं। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट्स, क्या ज्यादातर नॉर्मल लोग एम्बीवर्ट हैं? बहुत ध्यान से सोच करके बताइएगा। यस, हम में से ज्यादातर लोग होते हैं जिनके अंदर दोनों ही क्वालिटीज होती हैं, तो यस। डज अ मिज़ेंथ्रोपी लाइक पीपल, क्या एक मिज़ेंथ्रोपी लोगों को लाइक करता है? बिल्कुल भी नहीं। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, क्या एक मिसोजिनिस्ट को वुमेन की कंपनी अच्छी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्यार का पंचनामा, ठीक है। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, क्या एक एसेटिक लग्जरी लाइफ जीता है? बिल्कुल भी नहीं। डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? यस, मिसोगैमिस्ट दे डोंट लाइक टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मैरिज, मतलब रिलेशनशिप में रहना, ठीक है, विदाउट मैरिज, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि एक्सरसाइज 2 में आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा और आपको भी नहीं पता चल पाएगा कि आपकी प्रोग्रेस किस रास्ते पर चल रही है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, आंसर्स भी हैं यहां पर। अब एक और एक्सरसाइज है, ये करना बहुत जरूरी है, इसमें आपको सभी वर्ड्स लिखने हैं, ताकि यहां पर क्या फायदा होगा, आपकी स्पेलिंग की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, स्पेलिंग वाला पार्ट, ठीक है ना। तो द वन हु लिव्स लोनली ऑस्टेयर लाइफ, उस इंसान को हम क्या कहते हैं जो अकेले रहना चाहता है, अकेले रहता है और सिंपल लाइफ जीता है। ऑस्टेयर मतलब सख्त, सिंपल, ए से शुरू होता है। तो यहां पर आपको एक हिंट दी गई है कि शुरुआत में जो लेटर आएगा वो ए होगा। तो सब लोग जानते हैं ए से शुरू होने वाला ऐसा कौन सा लेटर था, पता है ना सभी को? इसको क्या बोलेंगे?
एसिटिक। करेक्ट। इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं? एसिटिक। सबको दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है ना? मैं रेड पेन ही यूज कर लेता हूं। दूसरे, हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड, ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट आउटवर्ड रहता है, दूसरों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। भाई मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन मेरे को सॉल्व करने से पहले आपको वीडियो पॉज करना है। आप क्यों मेरे साथ कर रहे हो? मैं तो आंसर बता रहा हूं। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो। 1 नहीं 2 मिनट लग रहे हैं तो 2 मिनट लगाओ। लिखना पड़ेगा, लिखो। अगर वाकई में चाहते हो कि ये आपके अंदर वैसे ही इन्वॉल्व हो, चीजें इनकॉर्पोरेट हो, एक्चुअल डेवलपमेंट चाहते हो, तो जैसे बोल रहा हूं बस वैसे कर लो। ठीक है। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, सबसे ज्यादा जो सेल्फिश होता है उसे हम क्या बोलेंगे? यहां पर आप बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए, ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट? जो बिल्कुल ही सेल्फिश होता है, हर चीज में सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। अगर कंफ्यूजन है तो अभी छोड़ दो, ये तरीका बता रहा हूं कि कैसे हम चीजों में इंप्रूव करते हैं। इसको अभी होल्ड कर देते हैं। जो लोगों से हेट करता है, मिज़ेंथ्रोपी। ठीक है, मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट, हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो इस तरह के लोग होते हैं एम्बीवर्ट। क्या होते हैं? एम्बीवर्ट। थर्ड हमने अभी छोड़ा है, इसको कर लेंगे। वन हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, जो कंसीटेड होते हैं मतलब दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स, कि भैया सब यही है जो कुछ है, इनके बारे में सब बात करें, तो दीज पीपल आर कॉल्ड ईगोटिस्ट। अगर ये ईगोटिस्ट है, इसका मतलब पहले वाला ईगोइस्ट होना चाहिए। और ये तरीका आपको एग्जाम में भी यूज करना है। जब कहीं आप एक जगह फंस जाओ तो उसको थोड़ी देर छोड़ दो, अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द अदर्स दैन हिज ओन, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, अपने बारे में कम, इस तरह के लोगों को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट। मैं यहां से क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलिए। वन हु हेट्स वुमेन, इस तरह के लोगों को हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। GYNIST। ठीक है, मिसोजिनिस्ट। हुज इंटरेस्ट टर्न्ड इनवर्ड, जो अपने बारे में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दीज पीपल आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट। ठीक है। जो हेट करते हैं मैरिज को, दीज पीपल आर कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। तो जब एक ही चीज की आप 3-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं समझोगे? इस PDF में आपको नीचे लिंक मिलेगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, आप दोनों को ही फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। क्या यहां तक क्लियर है? तो सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ 10। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो दिस वाज सेशन 1। आशा करता हूं कि इस 26-27 मिनट के वीडियो में आपको 10 वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तभी चीजें काम आएंगी, तभी इंप्रूवमेंट आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।